नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा दर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा दर्शन क्या है। इससे पहले हमने दर्शन पर चर्चा की थी कि दर्शन का अर्थ क्या होता है, दर्शन की परिभाषाएं क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन शब्द ही दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा और दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। जब शिक्षा शास्त्री शैक्षिक समस्याओं के प्रति सकारात्मक होते हैं, जब शिक्षा शास्त्री शैक्षिक समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं और उनके समाधान के लिए दर्शन का सहारा लेते हैं। जब शिक्षा शास्त्री शैक्षिक समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं, सकारात्मक होते हैं तथा उनके समाधान के लिए दर्शन का सहयोग लेते हैं और तब शिक्षा दर्शन का उदय होता है। यानी कि शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से समाधान ढूंढने का जब प्रयास किया जाता है तो उसे हम शिक्षा दर्शन कहते हैं। हेंडरसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। हेंडरसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। यह कथन हेंडरसन महोदय का है। वो कहते हैं कि जो शिक्षा दर्शन है क्या? शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। यही शिक्षा दर्शन है। ठीक, फिर बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन की हम आगे बात करते हैं। शिक्षा दर्शन की प्रकृति क्या है? शिक्षा दर्शन की प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो पहली प्रकृति यही है, नंबर 1 पर हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र की संयुक्त चिंतन की उपज है। शिक्षा दर्शन दो विषयों दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, शिक्षा दर्शन दो विषयों दर्शन और शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के संयुक्त चिंतन की उपज है। दो विषयों से मिलकर शिक्षा दर्शन बना है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के दोनों के विचार जब चिंतन जब संयुक्त रूप से प्रकट होते हैं तो शिक्षा दर्शन उसको हम कहते हैं। तो पहली प्रकृति है कि शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र की संयुक्त चिंतन की उपज है, संयुक्त चिंतन की उपज है। दूसरी प्रकृति है शिक्षा दर्शन जो है, शिक्षा दर्शन एक अंतरानुशासन है। शिक्षा दर्शन एक इंटरडिसिप्लिन अंतरानुशासन है और जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर प्रवृत्त है। दूसरी प्रकृति क्या है कि शिक्षा दर्शन एक अंतरानुशासन है, इंटरडिसिप्लिन है, जो शैक्षिक समस्याओं जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर प्रवृत्त है, खोज की ओर अग्रसर है। ठीक, फिर तीसरी प्रकृति है यह एक तर्क प्रधान शास्त्र है। शिक्षा दर्शन क्या है? एक तर्क प्रधान शास्त्र है, जब ना कि प्रयोग सिद्ध विज्ञान। एक तर्क प्रधान शास्त्र है यानी कि लॉजिकल शास्त्र है। तर्क प्रधान शास्त्र यानी लॉजिकल शास्त्र है, ना कि प्रयोग सिद्ध विज्ञान। तीसरी चीज है चौथी चीज है कि शैक्षिक समस्या पर विभिन्न शिक्षा दर्शन क्या है? किसी भी शैक्षिक समस्याओं का शिक्षा दर्शन किसी भी शैक्षिक समस्या पर विभिन्न दार्शनिकों शिक्षा दर्शन की एक प्रकृति यह भी है कि शिक्षा दर्शन किसी भी शैक्षिक समस्या का विभिन्न दार्शनिक चिंतनों के आधार पर चिंतन करता है और उनके आधार पर भिन्न भिन्न समाधान सुझाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जान लें कि अब हम आदर्शवाद को ले लें। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य अलग हैं, शिक्षा की पाठचर्या अलग है, शिक्षा की शिक्षण विधियां अलग हैं और शिक्षक शिक्षार्थी के बारे में अलग दृष्टिकोण रखता है। वही प्रकृतिवाद की सोच उन क्षेत्रों में अलग है और प्रयोजनवाद की अलग है, यथार्थवाद की अलग है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन की एक प्रकृति यह भी है कि शैक्षिक समस्या पर विभिन्न दार्शनिक चिंतनों के आधार पर चिंतन करता है और अलग अलग समाधान
प्रस्तुत करता है कि इसका प्रकृतिवाद के अनुसार इसका क्या समाधान होगा, प्रयोजनवाद के अनुसार क्या समाधान होगा, यथार्थवाद के अनुसार क्या समाधान होगा, आदर्शवाद के अनुसार क्या समाधान होगा। यहाँ तक कि भारतीय दार्शनिकों की तरफ जाएंगे तो सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा और भी बहुत सारे दर्शन हैं, जैन, बौद्ध, चारवाक, सबके विचारों के आधार पर समस्याओं के समाधान को सुझाव देता है। फिर बात करते हैं पांचवी प्रकृति पर बात करते हैं। तो किसी भी शैक्षिक समस्या का संभावित, शिक्षा दर्शन का पांचवा प्रकृति है किसी भी शैक्षिक समस्या के संभावित समाधान खोजता है। किसी भी शैक्षिक समस्या का एक संभावित समाधान क्या हो सकता है, इसको वो खोजता है। ठीक, ये एक निर्देशात्मक शास्त्र है। इसकी एक प्रकृति यह भी है कि एक निर्देशात्मक शास्त्र है। तो ये इसकी प्रकृति है। प्रकृति की बात करते हैं हम। शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र, शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम। तो जब हम विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम विषय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा विषय क्षेत्र है शिक्षा की पाठचर्या, तीसरा विषय क्षेत्र जो इसका है शिक्षण विधियां, चौथा विषय क्षेत्र है अनुशासन, पांचवा विषय क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो शिक्षक, छठवां है शिक्षार्थी, ठीक, शिक्षार्थी, सातवां है विद्यालय। तो इन बिंदुओं पर, इसमें इन क्षेत्रों पर शिक्षा दर्शन में चर्चा किया जाता है। सबसे पहले चर्चा की जाती है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों पर विभिन्न दार्शनिकों के, विभिन्न दर्शनों के क्या विचार हैं, प्रकृतिवाद के क्या विचार हैं शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, इनके क्या विचार है, शिक्षण विधियों, पाठचर्या को लेकर इनके क्या विचार है, शिक्षण विधियों को लेकर इनके क्या विचार है, अनुशासन को लेकर क्या, किस तरह से लोग सोच रहे हैं, शिक्षक के बारे में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद के क्या विचार हैं, शिक्षार्थी के बारे में क्या विचार है, और विद्यालय के बारे में विचार है। यहाँ भारतीय दर्शन हो या दार्शनिक हो या पाश्चात्य दर्शन और दार्शनिक हो, सबके विचारों पर इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत चर्चा किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व पर हम चर्चा कर लेते हैं।